हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं NV24 और मैं हूं संतोष कुमार। और आज जो व्यक्ति हमारे साथ हैं उनका नाम है डॉक्टर अमित पासवान जी। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी हाल ही में राजगीर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से अपना भाग्य आजमाया था। और उसके बाद इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये विभिन्न संगठनों के लिए काम करते हैं और एक मजबूत सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अभी वर्तमान समय में ये पंप चालक एसोसिएशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम इनके राजनीतिक जीवन, इनके सामाजिक जीवन के बारे में जानेंगे और इनके संघर्ष की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, ये बताइए कि आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब से की? देखिए, सबसे पहले तो जब हम छात्र जीवन में थे और मैट्रिक के बाद हम लोगों ने जो देखा, पारिवारिक अपने जो अवस्था हमने देखा, जो घर और परिवार का जो हालात था, बहुत हमने हालात को झेला। पारिवारिक हालात को झेलते हुए गांव, समाज और मोहल्ला में भी लोगों को जो हमने देखा, उस समय एक जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी लोग को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उस समय हमारे जेहन में कुछ महापुरुष जैसे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कई काव्यों पर हमने ध्यान दिया, उनकी रचनाओं को पढ़ा और ख़ासकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पर हम ज़्यादा फोकस हमने किया। उनके किताबों को पढ़ा, उन्हें पुस्तक का जब हमने अध्ययन किया तो लगा कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, उन्होंने जो संकट झेला और जिस संघर्ष से उस समय जो उनके शासन, उनके जो काल था, उनका जो समय था, उस काल में भी बहुत सारा पूरे देश में अस्पृश्यता से लेकर कई सारे उन्होंने इस तरह की समस्याओं को झेला और इतना आगे बढ़ते हुए आज पूरे देश का एक नया जो है कि भारतीय संविधान देने का काम किया और लोक को नैतिक अधिकार जो होता है उन्होंने देने का काम किया। तो सारे चीज़ को जब हमने अध्ययन किया तो लगा कि हम जो आज अपने आप में महसूस कर रहे हैं कि हम बहुत संकट में हैं, हम संकट में नहीं हैं। और उस तरह से हौसला अपने आप पे बढ़ाया और लगा कि नहीं, उस समय हम लोगों ने निर्णय लिया कि अगर भविष्य में कुछ करना है तो लोग उस सेवा भाव से सेवा करने का काम करेंगे और जो गरीब मजदूर किसान जो शोषित पीड़ित है उन लोगों को भरपूर सहयोग करने का काम करें। उस समय ही हमने एक लक्ष्य निर्धारण किया। उस समय जब हम मैट्रिक के बाद, जब मैट्रिक किए, मैट्रिक पास होने के बाद बहुत सारा मन जो है कि इस तरह से हुआ, विचलित हुआ कि क्या करें, कहाँ जाए, कहीं सर्विस में जाएं, कहीं जॉब करें या पॉलिटिकल वेस में जाएं, सामाजिक सेवा में जाएं। लेकिन कभी काल इस बात को भी हम लोग लेते थे कि अगर राजनीतिक जीवन में जाते हैं, सामाजिक क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहते थे, पहले भी बुजुर्ग गार्जियन कहते थे कि राजनीतिक राजाओं के लिए, आप लोग जैसे, हम लोग जैसे परिवार के लिए नहीं है। लेकिन बावजूद हमने ठाना कि नहीं, जीवन में अगर कुछ करना है तो लोग की सेवा करना है, सामाजिक जीवन में ही रहकर लोग की सेवा हम कर सकते हैं। हमने कई बार रेलवे की नौकरी और शिक्षक की नौकरी जैसे अवसर को भी हमने त्याग करके और एक संकल्प लिया कि लोग की सेवा करने का काम करेंगे। और आज तक लगातार करीब करीब 20-22 वर्षों से हमने विभिन्न संगठनों का, जब लगभग गांव में जो हम लोग करते थे, बिजली की समस्या रहती थी, बिजली की समस्या को लेकर चरबर तरीके से आंदोलन हम लोगों ने किया। और आज जो बिजली का हालात उस समय से हम लोगों ने देखा जो सुधार हुआ, उसमें कई बार जेल भी जाना पड़ा, हम पर कई राजनीतिक मुकदमे भी की गई, लगभग 10 मुकदमा हमारे ऊपर किया गया। हमने उस मुकदमा को, मैं सम्मान करता हूँ न्यायालय को कि सभी मुकदमा को किसी तरह से समाप्त किया गया और अभी भी 2 मुकदमा हम पर चल रहा है। तो सारे चीज़ को झेलते हुए मुझे लगा कि जितना संघर्ष करें, जितना मुकदमा हुआ, और हमें एक लगा कि जागृति आई और लोगों को स्नेह प्यार भरपूर जो मिलता गया। हम आज तक लोगों को लगा कि अगर सेवा करें, बाबा साहब कहते थे कि अगर किसी भी गरीब गुरबा मजदूर की बातों को रखना है तो आप चाहे जितना बड़े पैमाने पर चल जाइए, लेकिन जो संसद होता है, विधानसभा है, लोकसभा है, विधान परिषद है, अगर इस सदन में आप मजबूती से नहीं जाते हैं तो आप अपने लोगों को बीच में बात को नहीं रख सकते। वह एक माध्यम है लोगों की बातों को रखने का। तो हमने ये संकल्प लिया उस समय कि मैट्रिक के बाद इंटर किए, ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन के बाद पीजी किए, लड़ाई लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए पीएचडी की उपाधि ली और एलएलबी भी किए। तो सारे चीज़ को देखते हुए जब अध्ययन करते 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 लगा कि अब चुनाव भी लड़ना चाहिए। चुनावी मैदान में हमने वर्ष 2015 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से उम्मीदवार बना
और उस समय एक राजनीतिक साजिश हुआ हमारे साथ कि राजनीतिक साजिश के तहत नामांकन प्रक्रिया के तुरंत बाद ही अरेस्टिंग करके मुझे जेल भेज दिया गया। 15-20 दिनों तक हमने जेल में रहा। जेल में रहने के बाद 3-4 केस में भेजा गया था एक साजिश के तहत। लेकिन 15 दिनों के बाद जब हमने आया और क्षेत्र का दौरा किया, पूरे क्षेत्र राजगीर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, दौरा करने के बाद लोगों का जो स्नेह और प्यार मिला, बहरहाल रिजल्ट नहीं हो पाया, लेकिन इतना स्नेह और प्यार मिला, लोगों का भरपूर सहयोग मिला कि उस चुनावी समर में तीसरा पोजीशन जो तृतीय स्थान प्राप्त करने का मौका मिला, अवसर मिला। तो इसलिए हमने बहुत धन्यवाद दिया हम अपने क्षेत्र के लोगों को, और तब से हौसला और अपने आप को बुलंद हुआ और हमने इस बार भी चुनावी मैदान में इस गठबंधन के चलते जो राजनीतिक समीकरण के मुताबिक गठबंधन जो महागठबंधन बना, उसमें हमारे पार्टी का टिकट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं मिल के कांग्रेस पार्टी को वहाँ मिला और चुनाव लड़ा गया। लेकिन उस तरह से सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सभी क्षेत्र में हमने लगातार अनवरत रूप से काम करने का कभी छोड़ा भी नहीं, लगातार रूप से हम अनवरत रूप से काम कर रहे हैं। और वर्तमान जो परिस्थिति है आपने देखा भी कि हमने बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के भी काम को देखते हैं। पावापुरी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के बहुत सारे कर्मचारी हैं, उन लोगों के हित की बात करते हैं, उसकी लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। आंगनबाड़ी, जीविका, रसोईया, बहुत सारे संगठन के लोग। वर्तमान में आपने जैसा कि आपने सवाल किया था कि कल हमने बिहार राज्य पंप चालक संघ, जो कि पूरे बिहार का पानी सप्लाई करने का काम करता है, पंप ऑपरेटर की जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, और जो सबसे बड़ी बात है जिसका आपने कल कार्यक्रम भी रखा है विद्यापति भवन में, तो पंप चालक संघ क्या है, हमारे दर्शकों को बढ़िया से बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है संतोष जी कि बिहार राज्य पंप चालक संघ हमने जो संगठन का निर्माण किया है, लोगों को एक लड़ाई लड़ने की जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है। सबसे बड़ी बात है कि जो पूरे बिहार राज्य में जितने भी अभी वर्तमान में पंप चालक हैं, वो विगत 10-12 वर्षों से पंप ऑपरेटर जो होता है सर्विस दे रहा है, गांव-गांव में पानी पहुंचाने का काम कर रहा है। और जानकर यह आश्चर्य होगा कि भारतीय जो नियमावली कहता है, रूल कहता है, उसको मजदूरी श्रम एक्ट कहता है, उसका घोर उल्लंघन है। मजदूरी जो है मिलना चाहिए, वो मजदूरी भी उसको प्राप्त नहीं हो रहा। महज 7400 रुपया में प्रति माह वह काम कर रहा है। बावजूद उसके साथ सबसे बड़ा धोखा की बात ये हुई कि इस कोरोना काल के बाद पूरे बिहार राज्य का जो पंप चालक उसका निजीकरण कर दिया गया। और निजीकरण करने के बाद वो सारा पंप चालक को जो संवेदक लिया है, उसके द्वारा जो अप्रशिक्षित है, अप्रशिक्षित लोगों को पंप ऑपरेटर पर रखा जा रहा है और 3000-4000 में काम कराया जा रहा है। जबकि हमारे पास जो हम लोग के जो पंप ऑपरेटर है वो 12 वर्षों से काम कर रहा है, वो प्रशिक्षित है, और जहाँ भी मोटर खराब होता है मैकेनिकल टेक्निकल रूप से वो सारे पंप ऑपरेटर काम करते हैं। बावजूद उनको हटा के और नए लोग को रखा जा रहा है जो अप्रशिक्षित लोग हैं। और संवेदक को बिहार सरकार के द्वारा एक ऑपरेटर को संचालन के लिए 12,000 रुपया दिया जाता है, और मात्र 2-3 हज़ार रुपये में नए ऑपरेटर को रखा जा रहा है और पुराने के साथ शोषण और दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? ये भी आश्चर्य का बात है कि पहले जो पंप चालक थे उनको 7400 रुपये दिया जाता था, जबकि अभी 12,000 रुपये सरकार दे रही है प्राइवेट कंपनी को। देखिए, इसमें हम तो यही कहेंगे, सबसे बड़ी बात है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी मुख्यमंत्री हैं, विकास पुरुष हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और उनको कहीं ना कहीं अंधकार में रखा गया है। अंधकार में रख के और कहीं ना कहीं अधिकारियों के संवेदक के तालमेल के उपरांत ही इस तरह का लोगों ने तय करके एक जो बीच का जो फंड है इसको खाने का जो इसमें बहुत बड़ी, अब कहा जाए तो घोटाला सब तो हम नहीं कहें, लेकिन घोटाला ही है। अगर एक पंप चालक से आप 4600 रुपया कम पर उसको रखे हुए थे पहले और 4600 रुपये आप ज़्यादा कंपनी को दे रहे हैं, तो यानी प्रति पंप जो है 4600 रुपये का तो नुकसान ही है ना। बिहार सरकार का बहुत बड़ा राजस्व का हानि है। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग को रख रहे हैं 3000-4000 में और 7400 रुपया में जो प्रशिक्षित लोग रहते थे उनको हटा के इनको जो रखा जा रहा है, और बीच में जो राजस्व का जो नुकसान हो रहा है बिहार सरकार, ये बहुत बड़ा। इस पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके इस चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हैं। PhD मंत्री आदरणीय
लोक स्वास्थ्य मंत्री जो रामप्रीत पासवान जी से मांग करना चाहते हैं कि इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें और जो पुराने लोग हैं उस ऑपरेटर को के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए, शोषण न किया जाए और उनको कम से कम काम से न हटाया जाए। उसका पूरा लाइफ जो है, उसका पूरा जीवन जो है वो समर्पित है। इसी 7400 रुपया से उसका पारिवारिक भरण पोषण होता है, पूरा परिवार। तो आप वेतन की मांग की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको 12,000 रुपया दिया जा रहा है प्राइवेट कंपनी को और 7400 रुपये उनको क्यों मिले? सबसे बड़ी बात है कि आप संतोष जी, आप पहले चीज़ देख लीजिए कि किसी भी रोजगार को पहले रोजगार बचाया जाता है। अभी तो उसका पेट पर खतरा है। जो 7400 रुपया मिल रहा है वो 7400 रुपया पर भी लोग संवेदक जो है कि हावी हो रहे हैं और नए लोग को जो है कि वसाने का काम, जगह पर रखने का काम करें, उसको तत्काल प्रभाव से रोकने की ज़रूरत है और सरकार का जो है कि जेहन में डालने की ज़रूरत है। हम लोगों ने कल कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं। आप नालंदा जिला से आते हैं, राजगीर बहुत पवित्र भूमि है, और वहीं नालंदा जिला से आपके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी आते हैं, तो ये क्या कारण है कि उनकी समस्या को वो लोग नहीं समझ पा रहे? कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का जेहन में नहीं, आवाज़ उनके जेहन तक आवाज़ नहीं पहुंचा है, हम यही कहेंगे। नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर थोड़ा सा भी स्मरण में जाएगा कि इस तरह से विभाग में हो रहा है तो कभी अहित नहीं किए, अभी तक अहित नहीं किए। कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। कल आप रामप्रीत जी को बुला रहे हैं कार्यक्रम में, तो क्या लगता है कि कल के कार्यक्रम के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानकारी हो जाएगी? देखिए, लड़ाई दो तरह से होती है, चुनावी मैदान हो या अन्य लड़ाई हो, एक सम्मान से और एक अपमान से। हमारा जो बिहार राज्य पंप चालक संघ है, ये उन्होंने पहले ही कहा था, यह निर्णय हुआ कार्यकारिणी की बैठक में कि हम अपमान करके किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हैं, और हासिल होता है भी तो उससे जो मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। हमने सम्मान करने का चीज़ सीखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी नालंदा जैसे पवित्र भूमि से आते हैं और लोगों की बातों को सुनने का काम किए, तो एक मैसेज देना चाहते हैं, अभिनंदन करके सम्मान पूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि सम्मान देना चाह रहे हैं हम पूरे पंप चालक लोग। कल सम्मान के माध्यम से मैसेज देने का काम करेंगे कि आपके विभाग में इस तरह की समस्या है, इसको अविलंब निदान किया जाए। आपको क्या लगता है कि रामप्रीत जी जब कल आएंगे और इस विषय पर बोलेंगे तो सरकार को जानकारी नहीं होगी? बिल्कुल, हम तो ये समझते हैं कि रामप्रीत पासवान जी, आदरणीय रामप्रीत पासवान जी बहुत ही अनुभव प्राप्त व्यक्ति हैं, कई टर्म से विधायक रहे हैं और हम भी गार्जियन स्वरूप हमारे हैं, और उनका जो हम देखते हैं कि सरकार में काम कार्य करने का जो शैली प्राप्त है, काम जो करने का जो अनुभव प्राप्त है, और मैं समझता हूं कि हर गरीब, हर मजदूर, कई लोग को हमने देखा उनसे मिलते हुए, अपनी समस्याओं को रूबरू होते हुए तुरंत जो है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको निदान करने का काम करते हैं। तो हम इस विभाग, बिहार सरकार के ऐसे मंत्री को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि बहुत लोग आज के वर्तमान परिस्थिति में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग मंत्री बनते हैं, लेकिन मंत्री बनते हैं उनका डायलॉग चेंज हो जाता है, कार्य करने की शैली चेंज हो जाता है। लेकिन इनका जो हमने देखा कि कई महिलाएं लोग हम सामने विभाग में मंत्री जब मंत्रिमंडल में बैठे हुए थे, जो भी समस्या लेकर आए रूबरू होकर एक एक व्यक्ति को समस्या का निदान करने का काम किए। तो मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ, बहुत मुझे विश्वास है, आत्मविश्वास है कि इनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को रखने का काम करेंगे और इनका समस्या का निदान होगा। अगर इनकी समस्या का निदान नहीं होगा तो क्या आप जिला स्तर पर जाकर कार्यक्रम भी करेंगे? देखिए, हम लोग की पूरी तैयारी है। आगे हम लोग पूरे बिहार का दौरा करके संगठन को और मजबूत करेंगे, और हम लोगों ने ठाना है कि संगठन की मजबूती ही, कहा गया है कि आंदोलन एक बहुत बड़ा श्रृंगार होता है। संगठन का, किसी भी संगठन का आंदोलन एक श्रृंगार होता है। लड़ाई लड़ा जाता है अपने घर में, अपने परिवार के यहाँ। हक और अधिकार की जब बात होती है तो परिवार से बाहर ना जाके घर में रह के अपने परिवार से लड़ाई लड़ के अपना अधिकार को छीनिए तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो हम अपने परिवार से लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने घर में रह के अपने परिवार के साथ लड़ाई लड़ के अपना अधिकार को प्राप्त करने के। पूरे बिहार में पंप चालकों की संख्या कितनी होगी? लगभग 8,000 पूरे बिहार में पंप चालकों की संख्या है। यानी 8,000 परिवार के रोजी रोटी का सवाल है ये? जी जी जी, पूरे बिहार में
8,000 ही नहीं कहिए, एक पर एक आज भी देखते हैं कि एक नौकरी करने वाले व्यक्ति, एक निजी सेक्टर में भी काम करने वाले व्यक्ति, एक परिवार से 5 परिवार का भरण पोषण होता है। तो 8 बजे 40,000 परिवारों का रोजगार का सवाल है, पेट का सवाल है। इसलिए 40,000 परिवारों की लड़ाई हम लोगों ने लड़ने का जो निर्णय लिया है और आगे कारवां बढ़ेगा। आगे हम चाहते हैं कि आने वाला जो समय है इनके हित में हो, इनके परिवार के स्वरोजगार की बात है, इसके उत्थान की बात है, तो इसकी लड़ाई हम बेशक रूप से आगे लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। ये हैं अमित पासवान जी। इन्होंने ये निर्णय लिया है कि पंप चालकों की समस्या पर काम करेंगे। और जो पंप चालकों की समस्या ये है कि सरकार ने निजी कंपनी को तो 12,000 देने का निर्णय लिया, लेकिन अब तक ले पंप चालकों को मात्र 7400 रुपये दिया। और अभी समस्या ये हो रही है कि जो निजी कंपनी को ठेका दिया गया है वो मात्र 3,000 और 4,000 पर लोगों को खटा रहे हैं और उनसे करीब 8,000 रुपये का प्रति पंप चालक शोषण कर रहे हैं। देखते हैं कल के कार्यक्रम के बाद कि माननीय PhD मिनिस्टर रामप्रीत पासवान जी इस पर क्या निर्णय लेते हैं और आगे ये आंदोलन किस तरह से बढ़ता है। हमारे चैनल का इस पर पैनी नज़र रहेगा, क्योंकि हम लोग देखना चाहते हैं कि गरीबों के साथ हमारी मुख्यमंत्री क्या करते हैं। आपने हमको समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे चैनल में और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संतोष कुमार, रिकी कुमार के साथ। धन्यवाद।